तो हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम क्या बात कर रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे। कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी, कुछ प्रॉपर्टीज और बची हुई थी। ठीक, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो एक जो प्रॉपर्टी उसको देखिएगा, जैसे RCOOH। RCOOH की जब हम रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो अगर याद होगा आपको क्या बना था यहाँ पर, RCOO होल ट्वाइस Ca मिला था। जब इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो ड्राई डिस्टिलेशन पर हमें अल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलते हैं, जिसको हम कहां डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस्ड इन अल्डिहाइड कीटोन। तो यहां पर हम वापस से उसको स्टडी करने वाले नहीं है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की वेपर्स को जब एल्यूमिना जैसे Al2O3 या फिर MnO पर अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो भी अल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। इसको भी हम अल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां एक बार देख लेते हैं। सिर्फ फॉर्मिक एसिड ले लें, तो फॉर्मिक एसिड को अगर हीट करें MnO पर, इसकी वेपर्स को पास करिए, तो यहां क्या मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा। अगर फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई दूसरा एसिड ले लें, उसको हीट करोगे तो हीट करने पर सिमिलर कंडीशन में एक कीटोन देता है प्लस CO2 प्लस H2O, राइट। लेकिन अगर दो का मिक्सचर ले लें, जैसे RCOOH और HCOOH, इसको हीट करिए तो हीट करने पर ये क्या देगा, अल्डिहाइड भी देगा, RCHO देगा, ORCO R भी देगा और SCHO भी देगा, तीन का मिक्सचर देगा। इस तरह से फॉर्मिक एसिड के अलावा अगर अलग अदर एसिड के मिक्सचर को हीट करते हैं तो यहाँ तीन टाइप के कीटोन हमें मिल सकती हैं, RCOR प्लस R-COR प्लस R-C डबल बॉन्ड OR, तीन टाइप के यहां पर मिल सकते हैं, राइट। तो ये भी हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर याद हो तो बहुत डिटेल में हम कहां पढ़ चुके हैं, अल्केन में पढ़ चुके हैं खूब डिटेल में। तो आप अल्केन वाले लेक्चर पे जाएंगे, वहां पर आप उसको देखिएगा। यहां पर बस एक लाइन में मैं इसको फिनिश करूंगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर तीन कंडीशन में हमने इसको कैटेगराइज किया था। पहली कंडीशन कौन सी, अगर याद आ रहा हो तो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सैचुरेटेड में। नंबर 2, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट बट सैचुरेटेड। और थर्ड लिया था हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बट अनसैचुरेटेड। तो क्या मिला था, पहले मिला था अल्केन, दूसरे मिला था अल्कीन और तीसरे मिला था अल्काइन। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा था, एक शॉर्ट में रिएक्शन ले लेता हूं, RCOONA के 2 मोल ले लीजिए, इसका आप हाइड्रोलिसिस कराइए, इलेक्ट्रोलिसिस कराइए। तो इलेक्ट्रोलिसिस पर यहां क्या मिलता है, यहां पर मिलता R प्लस 2 मोल ऑफ CO2। ये दोनों कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं एनोड पर, प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पर, और सॉल्यूशन हो जाएगा अल्कलाइन यानी NaOH बन जाएगा। तो ये हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो इसलिए हम यहां पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसे हम कहते हैं कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, नोन एज कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट पैटर्न पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट को, इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट ले लीजिए, हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्केल हैलाइड प्लस CO2 प्लस AgBr। तो भी ये भी क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ही है। क्यों, क्योंकि इसमें भी CO2 बाहर निकलती है, राइट। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, होता क्या है इसके अंदर। तो RCOO माइनस Ag प्लस, ऐसा ही होगा। तो जब ब्रोमीन इसके पास आएगा तो पास वाले ब्रोमीन पर थोड़ा पॉजिटिव आ जाएगा, दूर वाले पर थोड़ा नेगेटिव।
तो फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव वाले पर अटैक करेगा, बी आर बाहर, बी आर बाहर बना क्या, आर सी डबल ओ बी आर प्लस ए जी बी आर, ए जी बी आर का पीपीटी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आर सी डबल ओ बी आर, इसमें कराइए होमोलिसिस। होमोलिसिस कैसे कराएंगे, इसके दो इलेक्ट्रॉन हैं, इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो यहां बॉन्ड बन जाएगा और इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, ये होमोलिसिस होगा, हीटिंग पर चलेगा, ये तो बन जाएगा आर फ्री रेडिकल प्लस CO2 प्लस बी आर फ्री रेडिकल, ये बन गया। अब जो आर फ्री रेडिकल है, आर फ्री रेडिकल बी आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर जो बना था उससे रिएक्शन करेगा, यहां पर भी होमोलिसिस कराइए, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन बी आर से रिएक्शन कर लेगा तो बन जाएगा आर बी आर प्लस आर सी डबल ओ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बन गया है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, यहां पर सी डबल ओ CO2 बाहर निकल गया, वहां पर बी आर अटैच हो गया है, जैसे क्वेश्चन लिया CH3 CH2 सी डबल ओ ए जी। अब इसकी रिएक्शन कराइए Br2 और CCl4 के साथ, तो क्या मिलेगा यहां पर CH3 CH2 Br प्लस प्लस CO2 प्लस AgBr मिल जाएगा। नेक्स्ट PHCH2 COOH, पहले इसकी रिएक्शन AgOH के साथ कराई, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ये बन जाएगा PHCH2 COOAg, सिल्वर सॉल्ट बन गया। अब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराइए, ब्रोमीन के साथ कराई, हीट तो करना ही करना है क्यों, डिकार्बोक्सिलेशन के लिए हीट रिक्वायर्ड है। PHCH2 BRA बन गया प्लस CO2 प्लस AgBr, ये बन गया। ठीक, और देखिए, और देखिए, और थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देते हैं। इसकी रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ कराइए, तो यहां पर रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन कैसे होगी, ये इसने अगर यहां पर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, जब ये बॉन्ड वापस जाएगा तो यहां से रिंग ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग होगी तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके OH में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो यहां पर तो हो गया OH और यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड O और OCH3, यहां से ईस्टर ग्रुप आ गया है। अब इसकी रिएक्शन पहले AgOH के साथ कराइए, तो AgOH के साथ कराएंगे तो यहां पर मिलेगा OAg, ईस्टर ग्रुप रिमेन अनअफेक्टेड, OCH3। अब क्या करिए, इसके बाद Br2 और CCl4 के साथ हीट करिए, CCl4 के साथ हीट करिए तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 बाहर निकल गया, तो यहां पर Br आ गया और डबल बॉन्ड O और OCH3, A प्लस CO2 अलग और AgBr अलग। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक, थोड़े से और इसमें कुछ हिडन चीजें देखते हैं क्या होता। तो आप लोगों को मालूम है, हम पढ़ते हैं हंस डीकर रिएक्शन, एक्चुअल में अब यहां ध्यान दीजिए, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है बोरोडीन, बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन, ये भी पूरा नाम नहीं है। एक्चुअल में यहां पर दो साइंटिस्ट थे, ये दो साइंटिस्ट हैं, जिसमें से जो बोरोडीन है ये रशियन केमिस्ट है, ये रशियन केमिस्ट है। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये म्यूजिक कंपोजर भी है और बड़ा ही रोमांटिक म्यूजिक इसने कंपोज किया था। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो वहां आपको एक एल्बम मिलेगा उसका, माइटी हैंडफुल, ये एल्बम इसका मिलेगा। ठीक, तो ये चल दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे, एक है अलेक्जेंडर बोरोडीन, अलेक्जेंडर बोरोडीन,
ये कब की बात है, 1862, ठीक। और दूसरा है एच हंसडीकर। ये दो साइंटिस्ट के नाम पर इस रिएक्शन का नाम क्या है, बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन। क्लियर। अब इस रिएक्शन का यूज कहां करते हैं, यूज्ड इन डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। डिसेंडिंग ऑफ सीरीज का मीनिंग क्या है, कार्बन को कम करने में इसका यूज करते हैं। जैसे हमने देखा RCAAG, हमने इसको Br2 और CCl4 के साथ हीट किया तो RBr बना प्लस CO2 बना प्लस AgBr बना, राइट। तो अगर यहां पर देखिए, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में एक कार्बन कम है, तो यहां रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट में क्या है, एक कार्बन यहां पर कम है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए, जो Br2 लिया है तो हम यहां पर और क्या क्या यूज कर सकते हैं, बी कैन यूज Cl2 I2, ये दोनों यूज कर सकते हैं हम, बट नॉट F2। लेकिन हम फ्लोरीन यहां यूज नहीं करते हैं, फ्लोरीन के साथ नो रिएक्शन, यहां पर फ्लोरीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। दूसरी बात जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, तो R कैन बी अल्काइल, अल्काइल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। R कैन बी अराइल, ये भी हो सकता है। R कैन बी साइक्लो ग्रुप, ये भी हो सकता है। एंड मे हैव सम फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, वो भी उसमें हो सकता है। एंड मे हैव सम फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, राइट, ये भी उसके अंदर हो सकता है। तो ये बात भी अपने को समझ में आ गई है। ये मैकेनिज्म में ये बात समझ में आ गई कि जो हमने मैकेनिज्म अभी देखी थी उसमें एक मिनट और देखिए, यहां पर ये जो बना हुआ था RCOOBr, इसको बोलते हैं हाइपोब्रोमाइड लिंकेज। ये जो लिंकेज है, ये वाली जो लिंकेज है, ये कौन सी लिंकेज है, हाइपोब्रोमाइड लिंकेज है, हाइपोब्रोमाइड लिंकेज। और ये लिंकेज बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, ठीक है ना, नॉट मच स्टेबल। इसलिए होता क्या है, यहां पर जो R फ्री रेडिकल है, इससे हाइपोब्रोमाइड लिंकेज को ब्रेक करके यहां पर होमोलिसिस करा देता है। पहले देखो कैसा मानते थे, पहले ये मानते थे कि R फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके RBr बना लेता है। ऐसा आजकल नहीं मानते, आजकल ऐसा मानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे यहां पर Br फ्री रेडिकल बना तो Cl फ्री रेडिकल ही बनेगा, F फ्री रेडिकल ही बनेगा, I फ्री रेडिकल ही बनेगा, सारे फ्री रेडिकल बनेंगे। तो स्टेबिलिटी किस फ्री रेडिकल की होगी, स्टेबिलिटी किस फ्री रेडिकल की होगी, तो स्टेबिलिटी होगी F फ्री रेडिकल की कम, Cl की ज्यादा, Br फ्री रेडिकल की और ज्यादा, I फ्री रेडिकल की और ज्यादा, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर फ्लोरीन या क्लोरीन लेते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो इफ वी टेक F2 या फिर Cl2, तो क्या होता है, यहां पर जो F फ्री रेडिकल है ये तुरंत F2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो Cl फ्री रेडिकल है वो तुरंत Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर मैंने यहां पर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप ले लिया है तो फिर क्या होगा, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराइए तो मालूम है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये बन गया तो साथ में यहां पर एलिमिनेशन होगा, तो अल्कीन प्रोडक्ट भी बनता है, तो अल्कीन भी बनता है। इसके अलावा इसमें 20% लगभग 20% ईस्टर इज ऑल्सो फॉर्म, तो यहां पर ईस्टर भी साथ में बनता है। तो अब इसके ड्रॉबैक क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या क्या है वो देखिए। इसके ड्रॉबैक, तो अब हमें यहां पर अल्काइल ग्रुप कौन सा यूज करना, 3 डिग्री करते हैं तो अल्कीन बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यूज 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, किसके लिए, फॉर बेस्ट यील्ड ऑफ आरबीआर के लिए। अदरवाइज क्या होगा, 3 डिग्री, अदरवाइज 3 डिग्री आर विल गिव अल्कीन ऑल्सो।
तो इससे अल्कीन भी मिलने लगेगा, तो जो मेन प्रोडक्ट है उसकी यील्ड कम हो जाएगी। और सेकंड ड्रॉबैक क्या है, ईस्टर एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स और ऑल्सो फॉर्म। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन ले लें यहां पर, ए लिया COOAG, तो यहां मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है, 3 डिग्री है, तो मेजर प्रोडक्ट यहां पर अल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिलता है बजाय एल्किल हैलाइड के। ठीक, एक पॉइंट और इसमें कि अगर हम I2 लेते हैं तो क्या होता है, देखिए यहां पर RCOOAG प्लस I2, अगर हम इसको 1:1 के रेशो में लेते हैं तो 1:1 के रेशो में लेंगे तो RI प्लस AgI प्लस CO2 यानी नॉर्मल प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर 2:1 के रेशो में लेते हैं तो यहां क्या मिलता है, RCOOR यानी ईस्टर यहां पर मेजर प्रोडक्ट दे देता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते, तब उस कंडीशन में इसको बोलते ब्रेनबून सिमोनिनी रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड बेर्नबून सिमोनिनी रिएक्शन। क्लियर, चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। जल्दी से बताइएगा। COOAG इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड सॉल्वेंट है। अगला COOAG सिमिलर कंडीशन में रिएक्शन कराइए। नेक्स्ट CH2 COOAG सिमिलर कंडीशन में रिएक्शन कराइए। पहले तो 3 कंप्लीट कर लो, उसके बाद आगे आते हैं। तो बताइए फर्स्ट में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल प्रोडक्ट ही मिलना है, क्यों 3 डिग्री नहीं है। सेकंड में बताइए, सेकंड में नॉर्मल भी और थोड़े से एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। एक्स्ट्रा में क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगी। कौन सी अल्कीन मिलेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन यानी शेडजेप प्रोडक्ट मिलेगा। थर्ड वाले में क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रोडक्ट CH2Br ये बन गया। एक क्वेश्चन और इसको ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो जाएगी। OC डबल बॉन्ड O COOAG, ठीक, डबल नहीं, यहां पर कैसे, ये डबल बॉन्ड से यहां डबल बॉन्ड, राइट। अब बताइए तो क्या बनना चाहिए, क्या ए मिलेगा डबल बॉन्ड, यहां Br, यहां Br, या फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी, बोलिए। तो देखिए ए रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है, ए बाहर निकले, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ तो एक फ्री रेडिकल यहां आया, एक फ्री रेडिकल यहां आया। अब इस फ्री रेडिकल में रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक इधर आया, हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन वहां सीधे जंप करा देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड यहां बना लेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बन गया बेंजीन। तो अराउंड 89% बेंजीन बनता है, लेस देन 10% डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, काफी कम बनता है। कौन सी रिएक्शन थी हमारी, ये थी हंस डीकर रिएक्शन, राइट। ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन HN3 यानी हाइड्राजोइक एसिड,
तो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराइए H2SO4 के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट मिलता है RnH2 प्लस CO2, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन है, प्लस N2। रिएक्शन इज कॉल्ड सिमिट रिएक्शन, SCHMIDT, सिमिट रिएक्शन। ये बन गया, यानी यहां पर भी क्या है, डिग्रेडेशन रिएक्शन है, एक कार्बन यहां पर कम हो गया है। ठीक, एक कार्बन कम हो गया, ये भी डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो अब इसकी मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म कैसे होती है। RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन कराइए, प्रोटोनेशन होगा तो ये बनाएगा RCOOH, ये हो गया, राइट। वाटर को बाहर निकालिए, वाटर बाहर हो गया तो बन गया RC+O। अब इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, लेकिन यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी तो ये हाईली स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक, क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड यहां जाएगा, फिर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब रिएक्शन होगी। RC+O प्लस, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करा रहे हैं। तो हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, यहां प्लस चार्ज, यहां पर एक लोन पेयर और एक माइनस चार्ज आ गया। तो ये वाला बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये नाइट्रोजन इस पर अटैक कर देगा, नाइट्रोजन पर अटैक करेगा तो अब देखिए क्या मिलेगा, RC+O, ओके, और NH और N, इस पर प्लस चार्ज है, राइट। अब प्लस चार्ज है तो ये यहां से बाहर, ये यहां से बाहर, ये बाहर हो गया। ठीक, ये बाहर हो गया। अब इसके पास एक लोन पेयर है, राइट। अब ये बाहर होगा तो क्या मिलेगा, RC+O और NH, राइट। तो जैसे ही बाहर जाएगा तो नाइट्रोजन पर तो प्लस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा तो इंट्रामोलिकुलर यहां पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होने लगेगा। कैसे? ये वाला अटैक कर देगा, यहां पर माइग्रेट होकर के यहां आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ये होकर के यहां जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड कहां आ जाएगा, इधर। तो अब देखिए यहां पर क्या क्या बन गया है। तो एक काम करते हैं, एक ही बार में लिख लेते हैं इसको। तो बचा क्या, आर आ गया नाइट्रोजन के पास, RN, और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड, OH प्लस बाहर हो गया। ये बन गया एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, ये बन गया है, राइट। अब एल्किल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस कराइए, तो अब हाइड्रोलिसिस कैसे होगा उसको देखिए। तो अभी तो डायरेक्ट करा देते हैं, फिर से अपन इसकी मैकेनिज्म पे आएंगे। तो यहां से आप हाइड्रोलिसिस कराइए, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस पर मिल जाएगा हमें RnH2 प्लस CO2। तो यहां पर देखिए अमीन बन गया है। हाँ, तो इधर देखिए RnC+O, इसमें ये बना कैसे, इसको देखिए, RN+C+O, ठीक। अब जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तब वाटर यानी H2O कहां अटैक करेगा, कार्बन पर। तो RN+COH2 प्लस चार्ज, यहां पर O माइनस। अब जैसे ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा तो H प्लस बाहर निकल गया, तो बन गया RN+COH, O माइनस। फाइनली उससे OH अटैच हो गया है। अब इसमें होता है टॉटोमराइजेशन। तो टॉटोमराइजेशन कैसे होगा,
ये बॉन्ड यहां आएगा तो इधर, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नाइट्रोजन से H अटैच हो गया, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O और O माइनस। नेक्स्ट स्टेप में A जब इधर आएगा तो ये अलग हो गया, RNH पर माइनस और CO2 बाहर। RNH पर माइनस है, अब RNH वाटर में से एक H प्लस को बाहर निकाल लेगा और बना लेगा RNH2, राइट। इस तरीके से यहां पर 1 डिग्री अमीन बन जाता है। अब जो CO2 है, CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट में। क्यों? एक्वस मीडियम में रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसकी मैकेनिज्म देखना है अगर तो मालूम है, ये मैकेनिज्म हम कहां पढ़ चुके हैं? ये पढ़ चुके हैं हम हाइड्रोलिसिस में। तो वहां पर ये बना लेगा H2CO3। बेसिक मीडिया में तो ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज पर ध्यान देना, यहां जो RnCO बना हुआ है, RnCO का जो भविष्य है वो किस पर डिपेंड करता है कि वहां पर अटैक कौन कर रहा है? Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो अभी हमने देखा कि अगर वाटर अटैक करता है HOH, तो क्या बना यहां पर? RnH2 प्लस CO2 बना। लेकिन वाटर की बजाय अल्कोहल अटैक करे तो फिर RnHCO OR- बन जाएगा। अगर इसके साथ अमोनिया रिएक्शन करे तो बनेगा RnHCO NH R-। एक्चुअल में ऐसा हुआ कैसे वो देखिए। वापस से हम इसी मैकेनिज्म पर आते हैं। C डबल बॉन्ड E इधर आया, सपोज कीजिए अल्कोहल का अटैक कराना है, अल्कोहल है, ऑक्सीजन पर यहाँ लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन पर अटैक होगा, तो Rn डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज और R- और O माइनस, ये बना। ए बॉन्ड इधर चला गया तो H प्लस बाहर हो गया, तो बना Rn डबल बॉन्ड C O माइनस और OR-। राइट। अब मुझे इसमें बताइए क्या इसका टॉटोमराइजेशन हो सकता है? तो इसमें टॉटोमराइजेशन नहीं होता है। फिर होगा क्या? टॉटोमराइजेशन कैसे होगा? अगर यहां पर पहले OH आ जाए, H प्लस आ जाए, उसके बाद टॉटोमराइजेशन होगा, तो अपन डायरेक्ट ले लेते हैं। ये इधर आ गया, ये इधर हो गया, तो अब बन जाएगा Rn, N पर माइनस है, N पर माइनस आ गया, और C डबल बॉन्ड और OR-। अब इसमें प्रोटोनेशन करा दीजिए वाटर से, तो ये बन जाएगा RnHC डबल O और OR-, ये प्रोडक्ट बन गया। तो सेम वे में अमीन भी ऐसे ही रिएक्शन करता है। तो ये हमारी सिमेट रिएक्शन। ठीक, तो सिमेट रिएक्शन अल्डिहाइड में भी होती है, अल्डिहाइड कीटोन के साथ भी सिमेट रिएक्शन होती है, लेकिन वहां पर प्रोडक्ट कुछ और बनता है। तो हम वापस से इसमें देखेंगे कहां पर अमीन के प्रिपरेशन में, इसको हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं, तो वहीं पर वापस से हम इसकी बात करेंगे। तो ये सिमेट रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ CH2। नेक्स्ट है विथ CH2N2 डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन, तो डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्शन क्या होती है? RCOOH प्लस CH2N2, तो मिलेगा RCOOCH3 प्लस N2, ईस्टर बनता है। तो रिएक्शन कैसे होती है देखिए, RCOOH प्लस CH2N2, CH2N2 मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, एंड ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा? ये H प्लस पर अटैक करेगा, H प्लस पर अटैक करेगा, आयोनाइज कर देगा इसको, तो C डबल O
ओ पर माइनस प्लस क्या बना, CH3 एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और इस नाइट्रोजन पर यहाँ पर प्लस चार्ज। हमें मालूम है कि नाइट्रोजन क्या है, गुड लीविंग ग्रुप है, तो ये बाहर जाएगा तो वो माइनस फिर इस कार्बन पर यहां से अटैक कर देगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा RCOOCH3 प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे CH3COOH, हमें H में CH2N2 लगाना है, CH2 ऐड कर देना है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOCH3। दूसरा ले लें PHCOOH प्लस CH2N2, तो इसके साथ बन जाएगा PHCOOCH3, PHH डबल बॉन्ड OH, डाइएजोमीथेन के साथ रिएक्शन कराइए तो बन जाएगा PHS डबल बॉन्ड OCH3। फिनॉल के साथ रिएक्शन कराइए, CH2N2, तो यहां पर आ जाएगा CH3। याद आ गया। अल्कोहल के साथ भी हमने इसकी रिएक्शन कराई थी CH2N2 की, तो बना था ईथर प्लस N2 गैस, सभी में निकल रही है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ कीटीन, तो जैसे CH3COOH, इसकी रिएक्शन कीटीन में CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से कराइए। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कीटीन डायजोमीथेन, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या मिलता है, CH3COOCH3 अनहाइड्राइड मिलता है। मैकेनिज्म की यहां हमें जरूरत नहीं है, वैसे आप समझ गए मैकेनिज्म होगी कैसे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन में रेड फास्फोरस से HI के साथ रिडक्शन, तो रेड फास्फोरस HI के साथ रिडक्शन कराइए, हीट करिए हाई टेम्परेचर पर, तो मिल जाएगा RCH3 प्लस 2H2O प्लस 3I2, ये बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है अंट ईस्टर्ट सिंथेसिस या रिएक्शन। इसमें क्या होता है, RCOOH को इसके नेक्स्ट होमोलॉग में कन्वर्ट करते हैं, RCH2COOH, यानी लेंथनिंग ऑफ प्रोसेस है। इसमें बहुत से रिएजेंट यूज होते हैं। पहला होता है SOCl2, दूसरा होता है डायजोमीथेन, और डायजोमीथेन के 2 मोल यूज होते हैं। तीसरा होता है Ag2O और वाटर के साथ रिएक्शन, ये कहलाती अंट ईस्टर्ट सिंथेसिस रिएक्शन, यानी असेंडिंग ऑफ सीरीज है। तो देखिए इसमें होता कैसे है, RCOOH सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बना लेगा RCOCl। कैसे बनता है हमें मालूम है, RCOCl बना। अब जो डाइएजोमीथेन यानी CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज, ये अटैक करेगा इधर, तो ये बॉन्ड आएगा इधर, तो बन जाएगा RCO माइनस CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज ये Cl, इधर आया तो Cl क्या है, यहाँ पर गुड लीविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा Cl, और बन गया RCOO CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज।
इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ एक नीचे लिख लेता हूं। जो Cl माइनस बाहर निकला था वो Cl माइनस इस H पर अटैक करेगा तो इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो बना RCOO CH माइनस N ट्रिपल बॉन्ड प्लस। अब क्या होगा यहाँ पर, जब ये नाइट्रोजन बाहर निकलेगा क्योंकि गुड लीविंग ग्रुप है, तो यहां पर होगा इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप यानी RDS हो गई। तो क्या मिला हमें, RCH, इसने यहां अटैक किया 1 2 3 और C डबल बॉन्ड O, तो ये नेगेटिव चार्ज साथ में यहां पर आएगा क्योंकि R तो पूरा अपना बॉन्ड लेके ही आएगा, तो यहां आ गया डबल बॉन्ड। क्या बन गया, एक कीटीन बन गया। अब कीटीन का हाइड्रोलिसिस कराइए। हाइड्रोलिसिस कैसे कराना, जैसे एल्किल आइसोसाइनेट का भी ऊपर के रिएक्शन में कराया था, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मिलेगा RCH2 COOH, ये प्रोडक्ट मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब जैसे एल्किल आइसोसाइनेट में भी हमने देखा था, वैसे यहां पर भी हम किसके साथ इसके बाद रिएक्शन करा रहे हैं उससे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो यहां तो मिला हमें RCH2 COOH, ये मिला। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएं तो सेम वैसे ही रिएक्शन होगी जैसी एल्किल आइसोसाइनेट के साथ रिएक्शन देखी थी। यहां पर R-NH2 के साथ रिएक्शन कराइए तो RCH2 COO और NH R- मिल जाएगा। चाहे तो यहां पर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइए, RCH2 COO NH2 मिल जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि हमने तो 2 मोल लिए थे, यूज तो 1 ही मोल हुआ है, तो 1 मोल CH2N2 कहां जाता है, तो सेकेंड मोल ऑफ CH2N2 इज यूज्ड फॉर द, जो HCl बाहर निकला था, फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्या, HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक, और इसके अलावा दूसरी बात, यहां पर जो एल्किल ग्रुप जब माइग्रेट होता है अगर उसमें वो किरल कार्बन हो तो इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, इसमें रिटेंशन रहता है विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी उसके कैरेलिटी आर है तो आर ही रहेगी, ऐसे तो ऐसी रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। ठीक, क्वेश्चन ले लेते हैं। CH3 COOH, पहली बात तो सारे रिएजेंट देख करके हम घबरा जाते हैं कि SOCl2, उसके बाद CH2N2, कितने मोल, 2 मोल लिए, फिर उसके बाद Ag2O और हाइड्रोलिसिस, क्या मिलेगा, तो क्या करना है, इसमें एक CH2 लगाना है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया है। सेकंड PHCOCl, ये भी ले सकते हम। अब पहले से COCl है तो SOCl2 लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या लेना पड़ेगा, CH2N2 ले लो, खाली 2 मोल लेना पड़ेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कराइए तो मिल जाएगा PHCH2 COOH, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर कैरेलिटी है, जैसे यहाँ पीएच ले लिया, यहाँ मिथाइल, यहाँ H और COOH, ठीक, पहले लिया SOCl2, फिर लिया CH2N2, कितने मोल, 2 मोल, और फिर हाइड्रोलिसिस कराइए, 1 2 3 कर लीजिएगा,
तो इस कार्बन की किरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होता है। क्यों? विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहां पर जो भी किरलिटी होगी वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट CH3COOH, पहले लिया मैंने SOCl2, फिर सेकंड लिया CH2N2, कितने मोल? 2 मोल, और थर्ड में लिया Ag2O, लेकिन ध्यान देना यहां ले लिया मैंने मिथाइल अल्कोहल। तो अब क्या मिलेगा? CH3। हाँ, अब क्या मिलेगा? CH3 CH2 और COOCH3A मिलेगा। राइट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन, नहीं सफिशिएंट है इतने, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं बड़े आराम से। एक आध रिएक्शन और बची, वो चैप्टर हमारा क्लोज होने वाला है। हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, नाम ही अजीब है, हेल, गो टू हेल, टेंशन हो जाती है। हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, शॉर्ट में मैं तो इसको HVZ लिखता हूं, HVZ रिएक्शन लिखते हैं। अब HVZ रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। पहली बात, शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, यानी किस में होती है? RCH2COOH, यानी फॉर्मिक एसिड में नहीं होती है। ठीक, तो जैसे CH3COOH की रिएक्शन कराएं, किसके साथ होती है? फास्फोरस प्लस हेलोजन। फिर सवाल, सर हेलोजन क्या? तो प्रोडक्ट बनता है CH2ClCOOH, ये बना। सवाल ये उठा कि हेलोजन क्या? ठीक है ना, हेलोजन आखिर क्या करता है यहां पर? क्या आगे रिएक्शन नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर और हम ये ले लें फास्फोरस हेलोजन HOH, तो यहां पर 2 Cl आ जाएंगे, या 2 हेलोजन आ गए। अच्छा, मैंने Cl कर दिया, कोई बात नहीं। और आगे कराएं तो 3 Cl भी आ सकते हैं, बन सकता है। अब ये भी है कि वाटर जो है, वाटर का काम नजर आ नहीं रहा है कि वाटर कर क्या रहा है, फास्फोरस का कुछ समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा है। तो एक्स क्या है यहां पर? तो दूसरी बात यह है कि जो एक्स यहां पर है वो क्या है? क्लोरीन या ब्रोमीन, नॉट I2 एंड F2। अब I2 और F2 क्यों नहीं, ये हम आगे बात करते हैं। और तीसरा, वाटर यहां पर बैठे बैठे कर क्या रहा है, क्यों? उसका कुछ काम तो हमें दिख नहीं रहा। तो ये दिखेगा, लेकिन कैसे दिखेगा? ये दिखेगा हमें मैकेनिज्म में कि वो करता क्या है। तो इसकी मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। देखिए RCH2, ये तो हम बात कर चुके कि फॉर्मिक एसिड रिएक्शन नहीं देता है, नॉट गिवन बाय फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन नहीं है, वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो RCH2COOH इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, डेफिनेटली है। तो इसमें फास्फोरस प्लस हेलोजन के साथ हीट करेंगे तो मालूम है सबसे पहले, अब आपको मालूम है RCOOH की रिएक्शन फास्फोरस हेलोजन के साथ करते हैं तो क्या मिलता है? RCOCl। तो मिलेगा सबसे पहले तो RCH2 और C डबल बॉन्ड और X, ये बना। अब इसमें हो जाता है टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, टोटोमराइजेशन। अब टोटोमराइजेशन कैसे होगा? तो टोटोमराइजेशन में देखिए बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C OH और X, ये बन गया।
टोटोमराइजेशन हो गया। अब इसकी रिएक्शन X2 के साथ होगी, तो X2 के साथ रिएक्शन कैसे होगी, यहां पर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर वापस आएगी, तो ये यहां पर आएगा, तब जाकर के ये X पर अटैक करेगा, तो ये एक X बाहर हो जाएगा। तो RCH यहां पर एक X और आ गया है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज, और यहां X। क्लियर, ये बन गया। अब इस पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, तो हमें मालूम है जो X माइनस बाहर निकला वो क्या करेगा, इस H प्लस को बाहर निकाल लेगा, और वैसे भी ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, वो तो वैसे ही उसको भगा देगा उसके बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन को लेकर के। ए बन गया, ए बन गया है। अब इसका कराइए हाइड्रोलिसिस, इसका कराइए हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस देखिए, अब यहां जरूरत पड़ी वाटर की, ये इस वाले पार्ट को हाइड्रोलाइज कर देगा, क्यों, काफी ज्यादा अनस्टेबल पार्ट होता है। तो ये बन गया, बन गया। अब यहां पर ध्यान दें कि यहां हमने वाटर लिया है, आप वाटर मत लीजिए, COOX, यहां पर हमने लिया था वाटर, ठीक है, वाटर लिया था तो बना हमारा RCHX और COOH, ये बना। अगर वाटर ना लें, फिर से वही कहानी, अल्कोहल ले लें, तो फिर क्या बनेगा, तो बनेगा RCHX COOOR। अगर यहां पर RNH2 अमीन ले लें, तो फिर क्या मिलेगा, RCHX COO और NH-R। अगर यहां पर अमोनिया ले लें तो क्या मिलेगा, RCHX COO NH2, ये मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई यहां पर। तो यहां पर डिफरेंट अगर ग्रुप लेकर के हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहां पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पर जो हमने RCHX बनाया है, सवाल उठता है कि इस वाले X को हमने क्यों नहीं हटाया, इसी X को क्यों हटाया, तो ए वाला जो ग्रुप है ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में यही रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। प्रूफ चाहिए सर, प्रूफ दो, तो बिना प्रूफ के तो आप मानेंगे नहीं। तो यहां देखें, RCHX COOX, X का माइनस आई स्ट्रॉन्ग है, पहले उसने कार्बन को भिखारी कर रखा है, ठीक है ना, और रही सही कसर ऑक्सीजन ने पूरी कर दी। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल तुरंत इस कार्बन पर अटैक कर देगा, तो बन जाएगा RCHX, और यहां पर आ गया माइनस, यहां पर आ गया X, और ये हो गया NU, फिर होगा सिंघम रिटर्न, ठीक है, बाहुबली पार्ट सेकंड, तो ये बाहर, तो बन जाएगा RCHX COO और ए न्यूक्लियोफाइल, ए बन गया। अब प्रूफ भी मिल गया। अब दिमाग में फिर आता है अपना दिमाग, तो मालूम है खाली दिमाग शैतान का घर होता ही है। सर ने जो पढ़ाया पहले क्वेश्चन तो करो, दिए जा रहे हैं। इनॉल हेलो का बनता है, एसिड का क्यों नहीं बनता इनॉल, यहां देखिए RCH2 COOH, ये बना है। अब इनॉल हमने किसका बनाया था, हेलो का बनाया था, एसिड का क्यों नहीं बनाया इनॉल, चलिए एसिड का बना लेते हैं। कैसे बना है, देखिए यहां पर एक्चुअल में क्या होगा, जैसे यहां से भी H को बाहर निकाल दीजिए, कार्बन का भी नेगेटिव कर दीजिए, ये नेगेटिव आ गया, या COO माइनस आ गया, तो डाई एनाइन बन गया। ये डाई एनाइन बनना बहुत डिफिकल्ट होता है, यहां पर डिफिकल्ट होता है, ठीक है, यहां पर डिफिकल्ट होता है। तो अब इसमें देखिए, तो इसमें
इसमें RCH डबल बॉन्ड COH और OH। ठीक, पहली बात तो डायनाइन भी डिफिकल्ट है, तो ये डिफिकल्ट होगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म हियर, वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म हियर। इसलिए क्योंकि भाई जब ये बनेगा तब तो जाकर के इधर आएगा, तब इधर आएगा, राइट, तभी तो जाकर के ये बनेगा। तो डाई एनाइन बनना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर। अब सर आपने तो बोला था फ्लोरीन नहीं लेना, आयोडीन नहीं लेना है, तो वो क्यों नहीं लेना है वो भी तो बताओ, उसको भी देख लेते हैं। फ्लोरीन क्यों नहीं लेना है, आयोडीन क्यों नहीं लेना है, ध्यान रखना। HBZ रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में इतना सारा नहीं पढ़ना, एक रिएक्शन लिखना। मैग्नीशियम भी एनसीईआरटी में नहीं है, बस एक रिएक्शन लिखो। क्या करो, हेलोजन चिपका दो कहां पर, अल्फा हाइड्रो हटाओ, हेलोजन लगाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन है। तो अब क्वेश्चन ये है कि वाई फ्लोरीन आयोडीन नॉट टेकन, ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि विथ फ्लोरीन रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बम फूटेगा, यानी रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, हाईली एक्सोथर्मिक, इसीलिए नहीं लेना है। दूसरा, विथ आयोडीन, आयोडीन के साथ क्या होता है, आयोडीन तो मानो पहले से आलसी है जैसे तुम लोग होते हो, तो विथ आयोडीन रिएक्शन इज वेरी स्लो, इतनी स्लो होगी बैठे रहोगे। और साथ में एंड HI ऑल्सो रिमूव, HI भी बाहर निकलता है, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो पता नहीं कुछ और भी कर देगा। अब सर इच्छा हो रही कि हम उसका डाइएनाइन बनाएं, बना लेते हैं, क्यों, साइंटिस्ट का काम क्या, अच्छा इसने नहीं बना है, ओके हम ट्राई करते हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इफ वी यूज LDA मालूम है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, याद आ गया, देन डाइएनाइन इज फॉर्म, तब बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तब बन जाता है। तो इस कंडीशन में हमें फास्फोरस हेलोजन यूज ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो RCH माइनस O माइनस, अब यहां पर X2 का अटैक कराएंगे तो RCHX C डबल बॉन्ड O माइनस से बन जाएगा। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई कि हेलोजन ने डाइएनाइन क्यों नहीं बनाया था। तो यहां पर हम फास्फोरस हेलोजन का यूज किए बिना ही काम हो जाता है, राइट। तो LDA अगर हम ले लेंगे तो क्या हो सकता है, तो देखिए HBZ पर ही अच्छी खासी कहानी शुरू हो गई है, ठीक। अब HBZ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लें। पहले सिंपल, वैसे क्वेश्चन तो सारे सिंपल ही होते हैं। CH3CH2 इसका एप्लीकेशन पार्ट भी लेना है। Br2 प्लस फास्फोरस के साथ रिएक्शन हुई और HOH, क्या मिलेगा यहां पर, अल्फा पोजीशन पर Br आ गया और COH। अब इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर एक्सेस अमोनिया के साथ हम रिएक्शन करा दें, एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने के बाद हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या मिलता है, CH3CH, यहां पर NH2 ग्रुप आ जाता है, ये बन गया अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। इस तरह से हाइड्रोक्सी एसिड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। यहां पर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो CH3CH OH और COOH, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये एप्लीकेटिव पार्ट हो गया है। कोई समस्या नहीं इसमें, कोई समस्या नहीं। चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है OH 1 2 और C डबल बॉन्ड OH,
इसकी रिएक्शन सबसे पहले रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन के साथ कराई, सेकेंड नंबर पर हाइड्रोलिसिस कराया, थर्ड नंबर पर डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराई। क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट यहां पर क्या होगा? क्लियर। यहां पर एक मैं नया कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छा बताने वाला हूं, शायद जो आप लोगों को मालूम नहीं होगा। अरे भाई स्क्रीन आगे बढ़। हाँ, अरे क्वेश्चन तो गायब हो गया। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ, बिना क्वेश्चन देखे सॉल्व कैसे करूंगा? तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या होने वाला है, रेड फास्फो अल्फा कार्बन कहां पर? ए अल्फा कार्बन आपका, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेप को लेकर के, नंबर 1 एंड नंबर सेकंड स्टेप को लेकर के प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? HO डबल बॉन्ड और OH। क्या आ गया यहां पर? क्या आ गया यहां पर? आ गया ब्रोमीन, राइट। अब डाइल्यूट NaOH क्या करता है? कुछ तो करता है, कुछ तो करता ये H प्लस को बाहर निकाल लेगा, डबल बॉन्ड यहां पर O माइनस Na प्लस, और यहां पर Br, यहां पर O माइनस Na प्लस। बस बस बस, अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है। O माइनस क्या करेगा? इस Br पर, यहां पर Br वाले कार्बन पर अटैक कर देगा, ये बाहर हो गया, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट क्या बना? नंबरिंग कर दें, नंबरिंग कर लो। 1 और ऑक्सीजन 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी ऑक्सीजन से अटैच होकर के, ये 5 मेंबर रिंग बन गई। Br बाहर हो गया। अब जहां से ऑक्सीजन और ये कार्बन अटैच, उसके नेक्स्ट कार्बन पर कौन सा ग्रुप है? COO माइनस और Na प्लस। ध्यान देना, अभी मैंने इसका हाइड्रोलिसिस नहीं कराया, यहां से NaBr बाहर हो गया। अगर पूछूं कि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है, अब बोलो। सर एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड है, टोटल 2 हो गया, राइट। तो DU टोटल कितना हो गया? 2 हो गया, बस झटका। अरे भाई यहां पर एक नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज है तो ध्यान देना। जैसे मैंने लिया COO माइनस, तो इधर गया तो इधर गया, तो ये डबल O माइनस, और यहां डबल बॉन्ड, यानी रेजोनेटिंग हाइब्रिड जब बनाएंगे तो थोड़ा डबल यहां पर, थोड़ा डबल यहां पर, ठीक है। तो एक नेगेटिव चार्ज का कितना काउंट होता है? आधा बॉन्ड, यानी 0.5 काउंट होता है। तो यहां पर DU कितना हो गया आपका? 1.5, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसीलिए यहां पर DU की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 0.5, यानी आंसर हो गया 2.5। बात समझ में आई? 2.5। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखिए। DU में इनका DU कितना होगा? कैलकुलेट DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। किसी से पूछोगे आसानी से बता नहीं पाएगा। अरे सिंगल बॉन्ड O माइनस, इसका DU बताइए कितना? 1 और 1 2 पाई बॉन्ड, इसका 0.5, इसका 0.5, कितना हो गया? 2 पाई बॉन्ड प्लस 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू हो गया 3, राइट। एक क्वेश्चन और, ये देखिए, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस और C डबल बॉन्ड O माइनस। अब बताइए इसका DU कितना? 3 और 3 6, तो पाई बॉन्ड है, वो एक रिंग है, 1 2 3 4 5 6, राइट। और 3 नेगेटिव का कितना? 3 इंटू 0.5 इक्वल टू कितना होगा? 7 और 1.5। हाँ, क्या गड़बड़ किया? 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड होगा, एक रिंग होगा, क्लियर। 7 हो गया, 7 और 1.5, तो हो गया 8.5, राइट। करेक्ट, राइट। तो ये बात यहां पर क्लियर हो गई। HVZ डायरेक्शन भी आपको समझ में आ गई।
यहाँ पर कोई समस्या नहीं, वैसे समस्या हो ही नहीं सकती, कुछ पढ़ोगे तो समस्या आएगी, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आएगी। ये सब हमने यहाँ पर ले लिया, अमोनिया ले लिया, राइट, ठीक 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 ठीक। एप्लीकेशन पार्ट में ये भी ले, चलो यहाँ पर एक और ले लें, अगर हम सपोज कीजिए एक्वस केएच ले लिया, अमोनिया ले लें, CN ले लें तो क्या होगा इसमें, अगर हम NaCN ले लें तो क्या होगा, CH3CH, यहाँ पर CN आ जाएगा और COOH। इस CN का आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस कराओगे, हीट कराओगे तो कुछ और भी बनेगा, तो अभी आप हीट मत कराइए। अगर चलो हीट करा दें तो क्या होगा, वापस से वही कहानी, जहां से चले थे वापस वहीं पर आ गए, राइट। अगले इस पे आते हैं, दौड़ दौड़ दौड़, तो नए कंसेप्ट सीखे, HBZ मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन थी। इसके अलावा सिमिट रिएक्शन भी हमने देखी, बहुत मस्त रिएक्शन थी, ठीक है। आइसोसाइनेट बना, इसमें DU का मस्त कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, बस एडवांस में ऐसी पकाते हैं, होगा वही जो आपने देखा नहीं। ऑक्सीडेशन ले लें इसका, वैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं और कंपाउंड का तो क्या बनाता है, CO2 और वाटर ही बनाता है। तो HCOOH, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दीजिए तो CO2 प्लस वाटर बन जाएगा। कितना ऑक्सीजन यूज होगा, आधा ऑक्सीजन यूज होगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं, ठीक। दूसरा ले लीजिए CH3CH2, CH2 और COOH, ये अल्फा, ये बीटा और एक गामा, ब्यूटायरिक एसिड। इसका ऑक्सीडेशन कराइए किसके साथ, H2O2 के साथ कराइए, तो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन करा देता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड का हीटिंग एक्शन क्या होता है, ये हम अमीनो एसिड के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक। अगला RCH2COOH, SeO2 के साथ इसको हीट करिए तो यहां पर जो अल्फा CH2 ग्रुप है वहां पर COO ग्रुप आ जाता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। KMnO4 के साथ हीट करिए, जैसे CH3, CH3, COOH, KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करा दीजिए, तो ये जो ये वाला हाइड्रोजन है इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, CH3 और OH और COOH, ये बन गया। इतना क्लियर हो गया। टेस्टिंग वगैरह हम देख ही चुके हैं, बाइकार्बोनेट टेस्ट हम देख ही चुके हैं। ईस्टर में मालूम है, ईस्टर बनता है तो फ्रूटी स्मेल आती है। अब फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों एक जैसी रिएक्शन नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड स्पेशली और एसिटिक एसिड में। बस 2 मिनट की बात है और ये चैप्टर अपना क्लोज होने वाला है। हाँ, फॉर्मिक एसिड में सोडियम के साथ रिएक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल एक जैसी रिएक्शन होती है। सोडियम के साथ रिएक्शन बिल्कुल ऐसी जैसी होती है वैसी होती है। NaOH के साथ रिएक्शन जैसे इसमें होती है वैसे इसमें भी होती है, ठीक। थर्ड, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन इसमें भी जैसे होती है वैसे इसमें होती है, यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं है। फोर्थ, ईस्टर फॉर्मेशन यानी अल्कोहल के साथ रिएक्शन, ये भी ईस्टर बनाएगा, ये भी ईस्टर बनाएगा, दोनों ईस्टर बनाएंगे। PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन देखिए, इसके साथ HCOOH प्लस PCl5 तो बन जाएगा HCOCl, HCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। लेकिन दिक्कत है कि स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है, तो तुरंत CO और HCl बना लेता है, जबकि यहां पर तो हमें मालूम है ये स्टेबल है, ये बना लेगा CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, तो ये कि डिफरेंट रिएक्शन हो गई, ठीक, एक डिफरेंट रिएक्शन हो गई है। अमोनिया के साथ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैसी रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं अमोनिया के साथ। HCOOH को आप अकेले हीट कर दीजिए, HCOO जो डिफरेंट रिएक्शन वो वाली अपन बात कर लेते हैं, अकेला हीट कर दीजिए CO2 और H2, जबकि यहां पर आप CH3COOH को अकेले हीट करिए तो हीटिंग पर कोई प्रॉब्लम नहीं, वही का वही रहेगा, ठीक।
कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ अगर हम इसको हीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, तो यहां पर बना लेता है CO प्लस H2, CO प्लस H2O, जबकि यहां पर ऐसी कोई रिएक्शन ही अनअफेक्टेड है। नेक्स्ट, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, क्लोरीन और फास्फोरस के साथ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन नहीं देता है, जबकि ये देता है, कौन सी रिएक्शन देता है? HBZ। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट, इसके सोडियम सॉल्ट है। सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट करिए, तो सोडा लाइम के साथ हीट करने पर ध्यान देना, ये देता है सोडियम ऑक्जेलेट और प्लस H2, जबकि यहां पर CH3COONA, इसको आप नहीं 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 NaOH के साथ नहीं, गलती कर दी। डायरेक्ट हीट करने पर, डायरेक्ट हीट करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं यहां पर होगी। ठीक। हाँ, अगर इसको हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने वो बना दिया था, इसलिए हाइड्रोजन गैस देता है प्लस Na2CO3, जबकि यहां पर सोडा लाइम के साथ आप हीट करोगे तो मिलेगा CH4 प्लस Na2CO3। ठीक। अगर इसका हम कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से मेथेन गैस हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस 2 CO2, ये कहां पर मिलते हैं? कैथोड पर, एनोड पर, और कैथोड पर भी क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है, जबकि यहां पर अलग रिएक्शन होती है, वो आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस पर। नेक्स्ट, P2O5 के साथ इसको हीट करिए, P2O5 के साथ हीट करने पर कोई रिएक्शन नहीं, जबकि यहां पर क्या बनता है? अनहाइड्राइड बनता है, ये भी हमने देखी है। HCOOH टॉलेंट टेस्ट देता है, Ag2O, ये टॉलेंट रिएजेंट है, टॉलेंट से आया है, और क्या बनाता है? Ag प्लस CO2 प्लस H2O, जबकि यहां पर ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देता है। ए फेलिंग के साथ भी टेस्ट देता है, फेलिंग के साथ क्या बनाता है? CO2O, तो हाथ दुख रहा लिखते लिखते, प्लस CO2 प्लस H2O, जबकि फेलिंग के साथ भी कोई टेस्ट नहीं देता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ HgCl2 के साथ ये बना लेता है Hg2Cl2, जो आगे जाके मर्क्यूरी में, यानी ग्रे मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ऐसी कोई टेस्ट नहीं देता है। KMnO4 के साथ, KMnO4 एसिडिफाई के साथ ये KMnO4 के पिंक कलर को डीकलराइज कर देता है, जबकि ये टेस्ट नहीं देता है। ठीक। ये फॉर्मिक एसिड को अलग करते हैं उससे। इसके अलावा अगर इसमें हम सोडियम बाइसल्फाइड ले लें प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ले लें, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्लस थोड़ा सा एसिड, तो ग्रीन ब्लू कलर यहां पर मिलता है, ग्रीन ब्लू, जबकि ऐसी यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। और इसमें अगर न्यूट्रल FeCl3 ले लें, न्यूट्रल FeCl3, थोड़ा सा एसिड, तो यहां पर क्या मिलता है? हमें रेड कलर मिलता है, जो ब्राउन में चेंज हो जाता है, जबकि यहां पर कन्वर्टेड टू ब्राउन पीपीटी, जबकि यहां पर क्या मिलता है? बायन रेड कलर मिलता है। राइट। तो ऐसे टोटल 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया है, तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा और इसको समराइज कर लीजिएगा। ठीक। अब अगले लेक्चर में हम आएंगे किस पर? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब वो कंप्लीट होगा फिर हम आएंगे किस पर? अमीन पर।